हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्लीज़ 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 अपने चेहरे पे लेके स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तक पहुँचे। तो चलिए, और जितनी भी सुबह की क्लीनिंग वगैरह था वो हो चुका है। जो सुबह का मॉर्निंग का काम होता है तो हाउसवाइफ की काम ही क्या, सुबह उठना, बस अपने कामों में लग जाना। काम जो भी था, झाड़ू पोछा चाय वगैरह सब कुछ हो गया है। और उसके बाद नहा के हम यहाँ पे बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, काम बहुत ही सारा है। तो अभी है हमको काम क्या, सुबह का नाश्ता बनाना। और पता है आज हमको बहुत जोर का डांट पड़ा है। डांट किस बात के लिए पड़ा है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। मुझे खूब अच्छी लगती है आप लोगों से बातें करना, सच में बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। और अब ब्लॉगिंग एक दिन ना करूँ ना तो फिर बिल्कुल भी। और आज से 2 दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली, तो उस खुशियों में आप लोग जरूर शामिल रहिएगा। तो वो समय के साथ ही बताऊंगी। और आप लोग पूछते हैं ना दीदी आप किस चीज़ से मतलब शूट करते वीडियो, तो ये देखिए, ये है मेरा ट्राइपॉड, इसी से मैं शूट करती हूँ। या तो जब मेरे हस्बैंड जी घर पे रहते हैं ना तो मैं उसको कहती हूँ कैमरा पकड़ने के लिए, तो वो भी पकड़ देते हैं। और मैं आपको वो क्या चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो चलिए। तो मेरे गाछ में बैगन लगे हुए हैं, आप लोगों को भी पता है ऐसे काम ना मुझे करने में बड़े मज़े आते हैं, बहुत मज़े आते हैं। मतलब बहुत अजीब सा अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी तोड़ना फोड़ना ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। तो मेरे गाछ में बहुत इतने सारे बैगन आए हुए हैं ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं आज अपने मतलब बैगन अपने मतलब पेड़ के बैगन तोड़ के बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले तोड़ लेती हूँ, फिर आज मैं बैगन की ही सब्जी बनाऊंगी। तो आप लोगों से शेयर करूँ, ब्लॉग को एंड तक देखना, खूब मज़े आएगी खूब। और हम तो कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए हर एक दिन कुछ नया करने का। और आज मुझे डांट पड़ी है तो किस बात के लिए पड़ी है देखना और सुनना ज़रूर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने गाछ की बैगन तोड़ने के लिए। तो कितने प्यारे प्यारे हैं ना, मस्त एकदम लग रहे हैं। तो इसी को हम तोड़ेंगे, जल्दी जल्दी से तोड़ लेते हैं। बैगन तोड़ लिए, इतने सारे बैगन तो हमारे लिए मतलब बहुत काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम बैगन की सब्जी बनाएंगे। तो बैगन की सब्जी यूं ही नहीं बन जाएगी, पहले इसको कटिंग कर लेते, जल्दी जल्दी से सब्जी काट लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और हम देख लीजिए सब्जी भी काट दी है, कढ़ाई भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, तब जाके हम कैमरा ऑन किए हैं। और हम आलू बैगन का सब्जी बनाएंगे ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे मसाला लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी तैयार कर लिए हैं। इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है ना तब तक। और पता है जो ना मेरे हस्बैंड जी का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चलिए ले चलती। काफ़ी ज़्यादा उसका तबीयत आज ठीक नहीं है, तो ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अंदर से सुस्त जैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम पहले जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद नाश्ता कुछ इनको बोलेंगे नाश्ता करके थोड़ा सा कोई दवाई खा ले। और पता है इतना मतलब जितना आप लोगों से मैं बातें कर लेती हूँ कैमरा में, अगर मेरी सासू माँ रहती है ना तो मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सामने इतना बोल लूँ। बिल्कुल ही हिम्मत नहीं। मम्मी जब कहीं जाती है रोड वगैरह पे, अभी रोड पे मम्मी गई है, मतलब मेरे मम्मी के मायके, वो खुद जो मायके है तो वहीं गई हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि मम्मी का मायके है तो ज़्यादा टाइम मम्मी मायके में ही बिताती है, तो मम्मी वहीं गई है। तो अभी थोड़ा सा बोले कि चलो, हमको ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करते करते। और ऐसा वाला दिन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मिलता है। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, ज़्यादा पक पक मत करते हैं, जल्दी जल्दी से रोटी बैगन की सब्जी और रोटी बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और बस यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो बस उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डाल दिए थे और तेल कड़क गया था ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम मेथी डाल दिए थे। और फिर यहाँ सब्जी छौंक दिए थे और फिर सिंपल सा लहसुन मिर्ची डाल दिए थे और हल्दी नमक बस। और पता है इतना ये सब्जी टेस्टी लग रहा था ना सच में। घर वाला जो घर का मतलब कोई भी चीज़ हो ना, वो बनने के बाद बिना खाद वाली, बिना खाद पदार्थ की वो चीज़ें ना कितनी अच्छी एकदम स्वाद लगती है, टेस्टी एकदम, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड। सच में मैं क्या बताऊँ, एकदम बहुत ही टेस्टी लग रही थी। इधर मेरा बैगन आलू का सब्जी हो रहा था और फिर इधर हम ना
इसमें ना रोटी बना लेते हैं, तो बस सारा रोटी भी सेक लेते हैं। और हो ही गया है करीब करीब नाश्ता। तो हम यहाँ पे बाल धो के नहाए हुए थे, तो मेरा बाल भी नहीं सूखा था। और फिर हम किचन में आ गए थे। तो यहाँ पे बस सुबह का नाश्ता बन रहा है, बन गई। और इधर मैं सब्जी भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी भी तैयार है और नाश्ता तो बन गया फैमिली। और पता है आप लोग जाना चाह रहे हैं ना मुझे किस बात के लिए डांट पड़ी, तो मैं बताती हूँ। ये देखिए दूध, तो ये एक केजी दूध है। सारे पता है मतलब मेरे एक लापरवाही के चलती, मतलब बहुत क्या बोलूँ, रात में पता है दूध वाले अंकल दूध दे के गए और मैं क्या कि मेरा एक सीरियल 8 बजे आता है मोल्की, शायद आप लोग अगर देखते हो, कौन कौन देखते हैं जरूर बताना। तो सीरियल के चक्कर में हम सोचे कि चलो एक बार मतलब एक सीन देख के फिर आके हम दूध खौला लेंगे, मतलब औट लेंगे। और फिर मैं ना मतलब सीरियल देखने के चक्कर में सब भूल ही गई और बस मैं सो गई। और सुबह ना दूध फट गए थे। मेरे हस्बैंड आए ना किचन में चाय बनाने के लिए, तो हम सुबह में ना काम में बिजी थे, अपना झाड़ू बर्तन जो भी था वो सब में बिजी थे ना। तो मेरे हस्बैंड भी आए थे चाय बनाने के लिए, तो देखते दूध फट चुका था। और फिर उसके बाद ये पैकेट वाला दूध बाजार से लेके आए। तो पैकेट वाला जो दूध है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो पैकेट वाला दूध। तो पता नहीं ये वाली दूध बच्चे को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, हम तो नहीं जानते, लेकिन आप हमको बताना। मैं थोड़ा सा डरती हूँ कि पता नहीं बच्चे के लिए ये सेहतमंद है क्या नहीं है, हेल्पफुल है क्या नहीं, क्योंकि ये पैकेट वाला दूध है ना बाजार की, तो पता नहीं इसमें क्या कौन से केमिकल देके इतना दिन तक रखा जाता है। तो डर का वजह से ना मैं बाबू को नहीं दी। और जो पता नहीं आज मेरी बाबू क्या खाने वाली है, उसको जबरदस्ती, वो भी हम दूध बिस्किट या दूध सेरेलैक्स के साथ जबरदस्ती खिलाते थे, तो वो खाना पसंद नहीं करती है। और आज पता नहीं क्या खाएगी। तो मेरे हस्बैंड जी से डांट पड़ गया कि बाबू के लिए। और यहाँ पे है ना कि जैसे गांव नहीं है ना, ये थोड़ा सा शहरी टाइप का जगह है ना, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। दूध मेरा जो है ना 8 बजे आता है, और वो भी आता है ना तो बहुत दूर से आते हैं वो दूध वाले अंकल दूध देने के लिए। तो यहाँ पे ज्यादा कोई गाय वगैरह नहीं रखता। और गांव में क्या होता है ना कि तुरंत ही दूध मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। तो मुझे अब 8 बजे रात तक वेट करना पड़ेगा दूध के लिए। तो वही दूध जो आती है तो चाय वगैरह पीते हैं, और हम तो दूध उतना पसंद नहीं करते, पीना खाना मुझे नहीं पसंद पड़ती है। तो इसलिए आज मुझे, और किसके साथ ऐसा होता है भुलक्कर तो मैं हो ही गई हूँ। तो दूध तो मेरी आज फट गई, पता नहीं बाबू को क्या मैं पिलाऊंगी पता नहीं। और देखिए नाश्ता तो बन गया, अभी मेरा एक काम रह गया है। वो काम क्या है कि हम सुबह नहाए ना, तो मेरा कपड़ा दिखेगी यहाँ पे, कपड़ा आपको दिख रहा होगा। सारा कपड़ा हम छत पे फैलाए ही नहीं, तो अभी जाते हैं हम छत पे सारा कपड़ा फैला देंगे, क्योंकि नहाने के बाद ही हम लग गए थे अपने कामों में, तो कपड़ा रह गया था। तो चलिए छत पे कपड़ा दे के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे ना हम छत पे कपड़ा देने के लिए आ गए थे। और आप लोग कहते हैं ना कि दीदी कभी आप सर पे पल्लू रखते हो कभी नहीं, तो ये जान लीजिए कोई अगर रहता है ना छत पे तो मैं पल्लू रख लेती हूँ, कोई नहीं रहता है ना तो फिर नहीं रखती हूँ, बस यही बातें हैं। और फिर कभी धूप भी होती है ना, तो धूप के वजह से भी हम सर पे पल्लू रख लेते हैं। और ऐसे मौसम अच्छा ठंडा वाला होता है ना, तो फिर हम नहीं रखते हैं। और फिर उसके बाद आ गए थे नीचे, और यहाँ पे ना हम बाल वगैरह भी झाड़ लिए थे, सोचे कि झाड़ लेते, काफ़ी ज़्यादा गर्मी, अभी गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो गर्मी में इसलिए हम सोचे बाल बना लेते, तब थोड़ा सा कम गर्मी लगेगा, फिर हमको और भी काम है। और यहाँ पे बेडशीट भी हम सही कर लिए थे, पड़ी आ गई थी। अच्छा हाय गुम्मू गुम्मू गई थी, गुम्मू गुम्मू करके आ गई, दादी के साथ में गुम्मू गुम्मू गई थी ना बेटा। बेटा हाय कर दो तो, गुम्मू गुम्मू। अरे हाँ सुना सब कोई, गुम्मू गुम्मू, हाय कर दो, गुम्मू गुम्मू, हाय कर दो ना, गुम्मू गुम्मू। हाँ सब कुछ सुन लिया, ये गुम्मू गुम्मू गई थी, सुन लिए ना, सुन लिया, हाय कर दो। हाय हाय कैसे करता है, हाय हाय कैसे करता है। देखिए क्या करिए, गंदा बात बेटा, मम्मा को मारता है कोई, देखिए मारती है हमको, गंदा बात है ना, मम्मा को मारता है कोई क्या। ये दोस्त आप लोग ना बताइएगा प्लीज कि बच्चे को ना हम घर पे बना के क्या से क्या खिला सकते हैं, तो हम उतना नहीं जानते हैं। तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा ना सेरेलैक्स वगैरह देते हैं या दूध बिस्किट, ये तो दाल चावल ये सब तो खाना पसंद ही नहीं करते, बहुत जबरदस्ती हम इसको खिलाते हैं। आप लोग बताना घर में इसको क्या से क्या दे सकते हैं। और एक ये अपने मन से क्या खाना पसंद करे, मतलब पीना पसंद करती है, खाना नहीं। क्या जूस, क्या पियोगी आराध्या, क्या पियोगी, जूस पियोगी, क्या पियोगी, हाय भी कर दो। अच्छा टाटा कर दो, टाटा, अच्छा से टाटा, किसी दे दो, फ्लाइंग किसी दे दो, एक और फ्लाइंग किसी दे दो। अब टाटा कर दो, टाटा। बात तो इसके साथ बहुत सारा कर लिए थे। और फिर पता है ये रट लगाती लिपस्टिक, मम्मा लिपस्टिक करके हमको परेशान कर दी थी। फिर यहाँ पे देखिए जब हम मांग रहे थे ना, तो कैसे इसका गुस्सा देखिएगा। हो गया तो रख देते हैं, नहीं रख देते ना,
दोनों रख देते बेटा, दोनों रख देंगे ना। ये क्या कर रही है तू? लिपस्टिक लगा रही है? ये राम ची दिखा दे। अब हाय कर दो जल्दी से। ये बच्चा कैसे गुस्सा करती है बेटा? अच्छा से हाय कर। फ्लैंक किसी भी दे दो, फ्लैंक किसी भी दे दो, अच्छा से फ्लैंक किसी दे दो। एक और मुझे दो, एक और। क्या पिएगी? फिर से बताओ क्या पिएगी? क्या पिएगी? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? लिपस्टिक लगा के मुंह हिला ली। बंदर गया तो नहीं, बंदर गया। मुझे दे दे। खो लिपस्टिक खाता है गंदी लड़की, लगाता है। और फिर यहाँ पे बाबू के साथ तो ढेर सारी मस्ती हो गई थी। और यहाँ पे फिर हम लोग नाश्ता निकाल लिए थे। अब यहाँ पे भी 10 बज गए थे। बना था मेरा नाश्ता सवेरे ही, लेकिन 10 बज गए थे नाश्ता करने में। हम आराध्या और आराध्या के पापा सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग भी कर लो साथ में। फैमिली अभी नाश्ता पानी जो भी था हो गया है। बाबू के साथ मस्ती भी हो गया। अभी बज रहा है 11 और मेरे हस्बैंड भी देखिए क्या कर रहे हैं। आपको चलो दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी जस्ट बाजार से भुट्टा लेके आए हैं और यहाँ भुट्टा पका रहे हैं। तो कितना प्यारा लग रहा है ना। फिर यहाँ भुट्टा पकेगा, फिर हम लोग खाएंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे दोपहर का खाना। तो उसके बाद हम बनाएंगे दोपहर का खाना। और जो भी देखिए सुबह में जो नाश्ता पानी हुआ था ना, नाश्ता पानी का बर्तन वगैरह भी होता है धोने के लिए, तो सब धो लिए थे। यहाँ पक रही है अभी भुट्टा, तो भुट्टा खाएंगे। फिर उसके बाद हम दोपहर का खाना बनाएंगे। और आप लोग हमको कहते दीदी आप सूखी सिंदूर लगाओ। देखो हम सूखी सिंदूर लगाते हैं ना तो मेरे मांग में टिकती नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाते। बहुत ही जल्दी निकल जाता है, इसलिए हम सूखी सिंदूर लगाना पसंद नहीं करते। इसलिए हम लिक्विड वाला लगाते हैं डियर। लेकिन आप लोगों के कहने के बाद हम सूखी सिंदूर लगा रहे थे। तो चलिए आप लोग भी भुट्टा खा लीजिए। मैं तो खाऊंगी, आप लोग भी खा लें। और भुट्टा वगैरह खाते पीते हो गई थी 12, तो खाना का मेरा टाइम हो गया था। तो आज हम खाना भी चढ़ा दिए थे। तो एक तरफ दाल बन रहा था और एक तरफ चावल। तो चावल वगैरह हो गया था, दाल भी हो गया था। तब हम अपना जो है ना कैमरा ऑन किए थे। तो चावल दाल तो सिंपल है। और फिर इधर हम ना आज सोचे कि दाल चावल और आलू करेली का भुंजिया बनाएंगे और थोड़ा सा साग बनाएंगे। तो यहाँ पे बस मेरा जो है ना आलू करेली का भुंजिया हो रहा है। और बस भुंजिया इसी तरह हम बनाते हैं। और फिर इधर हम दाल भी छौंक लेते हैं। तो मतलब सब्जी करीब करीब हो गई है, दाल भी छौंक लेते हैं। दाल छौंकने के बाद ये सब्जी तो मेरा हो गया है, तो निकाल लेते हैं। और फिर इसी कढ़ाई में भी हम छौंक देंगे अभी साग। तो साग है ना आराम से हो जाएगा। लेकिन ना फिर मम्मी जो मेरी सासू माँ बोली कि थोड़ा सा चिप्स छान देने के लिए, क्योंकि मेरी बाबू को ना ये खूब पसंद आती है। तो बाबू का मतलब बाबू के लिए ज़रूरी नहीं कि बाबू के लिए ही, तो सबके लिए हम छान दिए थे। तो दाल चावल के साथ भी चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो हम पापड़ नहीं चिप्स ही छाक दिए थे। मेरा साग भी देखो हो गया था। और यहाँ खाना बिल्कुल भी रेडी हो गया है। दाल चावल, इधर है आलू की चिप्स और इधर आलू करेली की भुंजिया और इधर है साग। तो आप लोग भी खा लो, हम लोग भी खा लेते हैं। खाना भी बन गया है और मैं किचन से निकल चुकी हूँ और मेरा वीडियो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो जानते ही हैं अभी क्या होगा। खाना बन गया तो खाना खाएंगे पिएंगे। फिर उसके बाद का क्लीनिंग वगैरह काम तो बहुत है, ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन आज की ब्लॉग में मैं यहीं तक मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, अपने फैमिली को भी खूब खुश रखिए। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि सारे फैमिली मेरे यूट्यूब फैमिली बहुत ही खुश रहें और बहुत ही अच्छे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।